सो हेलो। सबसे पहले भाई सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है भाई, ये जो ऑडियो होने वाली है ना, जो कि तुम कह सकते हो ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग का जो टारगेट है उससे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे PPP पे बात करेंगे और कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें, तो ये बूस्टर कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो अकेला टारगेट है वो 2026 का CGL, CHSL और CPO जितने भी हैं वो रहने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें PPP। भैया ये क्या लेके आ गए आप? भाई इसके अंदर ना सबसे पहली चीज़ जो है आपको ये चाहिए, प्रैक्टिस। ठीक है ना, और प्रैक्टिस भी कैसे, समझ रहे हो? प्लानिंग के साथ, राइटिंग मत जाना भाई। ठीक है प्लानिंग। और भाई आपके पास अगर पेशेंस नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ठीक है, अब ये जो टाइम होता है ना भाई बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल होता है, तो हम लोग को सबसे पहले फोकस करना है किस पे? मेडिटेशन पे, जो तुम नहीं करते हो, मानते हो? और जो हमारा दूसरा एम है मास्टर। जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे तो किसी चीज़ में मास्टर नहीं हो पाओगे। वो प्रैक्टिस ही आपको बनाती है क्या? परफेक्ट। तो बूस्टर आपको क्या बनेगा? परफेक्ट बनाएगा, जो मैं बूस्ट लेके आऊँगा आने वाले टाइम में। ठीक है, आप तुम परफेक्ट कैसे बनोगे? जब तुम लगातार प्रैक्टिस करोगे और लगातार करोगे रिवीजन। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर जो रिवीजन है वो GS में नहीं हो पा रहा। मेरा मेरा जो रिवीजन है वो मैथ्स में नहीं हो पा रहा है, ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ पा रहे भैया पूरा। सर कैसे रिवीजन करना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? वैसे मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में तुम लोग को मेनली ऊपर से बता दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बंदा चीज़ें फंस रहा है, मतलब यार इसको कैसे करा जाए? भाई GS नहीं कर पा रहा है, मैथ्स नहीं कर पा रहा है, GS नहीं, और ये आपका GS नहीं कर पा रहा है, और आपका ये ग्रामर वाला, हाँ जी वाला, ये ग्रामर और GS है, ये चीज़ नहीं कर पा रहा। क्या कर पा रहा भाई? रीजनिंग कितनी कर पा रहा है? 45 मार्क्स की, 50 तो यहाँ भी नहीं आ रहे भाई। तो हम लोगों को करना क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर तुम्हारे लोग के लिए मैं बूस्टर सीरीज स्टार्ट करता हूँ तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा, पहला टारगेट मेरा सिर्फ एक ही है, तुम लोगों को किस भी तरीके से परफेक्ट बनाओ। ठीक है, और परफेक्ट तुम तब बन पाओगे जब तुम करोगे भाई रिवीजन। तो रिवीजन के लिए भाई सबसे अच्छा जो वीडियोस हैं वो मैथ्स मैनिया का है, मैं तो बताया इस चीज़ के लिए। ठीक है, कर लो, बढ़िया है। लेकिन जो मैं अब ला रहा हूँ, मैं इससे भी थोड़ा सा चीज़ों को शॉर्ट में रखूँगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसाइज होगा चीज़ों को लेकर। और किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, देखो प्री में मान के चलता हूँ 200 में से तुम्हें इस बार 165 प्लस का टारगेट करना चाहिए 2026 के लिए। और मेन एग्ज़ाम जो हमारा है वो CGL ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपका 165 टारगेट है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें इंग्लिश में, भाई जो मैं लिख रहा हूँ ना मान लेना ज़रा, इंग्लिश में 50 चाहिए, रीजनिंग 50 चाहिए, 50 चाहिए मैथ में, GS में जितना कर पाओ मैक्स। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब ये जो तुम्हारे हैं ना 150 नंबर, इसमें से मतलब बहुत कितना भी खींच जाओ भाई 144 प्लस चाहिए ही चाहिए। यानी कि अगर हमें 165 तक जाना है किसी भी हालत में तो भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 21 मार्क्स का। यानी कि तुम अगर सिर्फ GS में भी 20 नंबर ले आओगे तब भी तुम्हारी कट ऑफ निकल जाएगी। लेकिन सर हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम यहाँ ना इंग्लिश में लेके आएंगे 50 नंबर, ना रीजनिंग में लेके आएंगे, ना मैथ्स में लेके आएंगे। क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने तुम्हें भैया बताई, ग्रामर नहीं हो पा रही। अभी तुम्हें यहाँ पे वोकैब को ऐड ही नहीं किया। वोकैब तो अलग, वो तो अलग ही सीन हो जाता है भाई। ठीक है, तो अगर हम इसी की बात करें तो भाई सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इन पे होना चाहिए। ये है हमारे भाई कोर, और ये है बेवफा। इसके लिए तुम्हें मैंने पिछली बार जो अपनी वीडियो थी स्ट्रेटजी वाली, तुमको बताया था भाई NCERT पढ़ लेना, लेकिन तुमने इस पर फोकस नहीं किया। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा ना थोड़ा सा आगे चल के कि NCERT तुम्हें कैसे करनी है,
कौन सी क्लास की करनी है, सही है, कौन सा चैप्टर करना है और कितने दिनों में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि हम लोग, तुमसे मैंने पहले बोला कि हमारे पास 80 दिन के आसपास हैं और अब तो वो भी कम हो गए। तो मैं इतना तुम्हें इंश्योर कर सकता हूँ इस चीज़ को लेकर कि 80 दिन में भाई तुम परफेक्ट हो सकते हो, तुम रिविजन भी कर सकते हो और 2026 में तुम अपनी चीज़ फोड़ सकते हो सीजल में, ठीक है। उसके लिए मेरी जो ये वीडियो है जो स्टार्ट करनी है, तो ऐसा नहीं यहाँ पे सब ज्ञान देने आया हूँ। सबसे पहले जो तुम्हारे पास सबसे खतरनाक जो चीज़ है भाई वो है टेबल्स, ये होना चाहिए। फिर आपके स्क्वायर्स होने चाहिए याद, क्यूब्स याद होने चाहिए और बहुत की पावर जो है 4, ये भी तुम्हें, ये नहीं है पावर 2 पावर 3 याद, पावर 4 तक की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फिर स्क्वायर रूट्स, भैया आपको इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पता है, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए भाई, आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। देखो इसको तो पता है, तुम बता देते हो तुम, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू पॉइंट में कितनी होनी चाहिए, जैसे ना पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू पॉइंट में कितनी होगी, इसकी कितनी होगी। तो ये जो आपको कंपटीशन से अलग करता है, जो कहता हूँ प्रिपरेशन के अंदर बूस्टर चाहिए, वो बूस्टर यही है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। और चीज़ें जो है ना पेड रहती है हमेशा, जो कि पेड नहीं रहेगी हमेशा भाई। जो मेरी चीज़ यहाँ पे जो कंटेंट दूंगा वो हमेशा फ्री रहेगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही है मतलब यहाँ पर कि कोचिंग बंद करे जाए और एजुकेशन को थोड़ा सा बूस्ट करा जाए। लेकिन अभी मेरा टारगेट क्या है कि पहले तो भाई बेरोजगारी के लिए थोड़ी सी मदद करी जाए, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हम लोगों को बढ़ना है आगे। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे भाई, टेबल्स आप लोग को कहाँ से कहाँ तक करनी है। देखो भाई तुम्हें 1, 10, 12 सब कुछ तुम्हें पता है, तुम्हें यहाँ पे 20 तक टेबल याद करनी है, लेकिन तुम्हें 21 की भी आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ तुम्हें 21 से लेकर 30 तक तो आनी चाहिए। तुम्हें 37 का टेबल आना चाहिए, तुम्हें 41 का आना चाहिए, तुम्हें 45 का टेबल आना चाहिए। भाई अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो, मतलब 1 से लेके 30, 31, 35, 41, 37, ये तुम्हारे टेबल्स जो होते हैं ना इसके, ये टेबल तुम्हें याद होने चाहिए, तभी तुम चीज़ों को कर पाओगे। अब कहेंगे सर आप ये सब चीज़ बता चुके हैं, इस वीडियो में क्या कंटेंट कुछ पढ़ाने वाले? नहीं भाई, कंटेंट तुम्हें कुछ पढ़ाने वाला नहीं वाला हूँ। बस तुम अपना पेन वगैरह लेके बैठो। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं आज स्क्वायर्स को लेकर, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, शॉर्ट रहेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था इसको लेंदी बना के एक बड़ा वीडियो बना देंगे, लेकिन नहीं, शॉर्ट वीडियो है। राह चलते कोई बंदा मेट्रो में है, कोई जॉब कर रहा है दिल्ली में, कोई कहीं भी है, फील्ड में है, ठीक है। अगर बंदा वर्किंग भी है तो भाई सिर्फ वीडियो को वॉच करेगा और उसका काम हो जाएगा। जो बंदा बैठा है लाइब्रेरी में, भाई से बता रहा हूँ, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। फ्री टाइम में तुम ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो फोकस करना है आपको, वो करना है भाई मेडिटेशन में। थोड़ा ज्ञान की बातें तुम्हारे काम बहुत आएंगी, ठीक है। मेडिटेशन है, ये तुम्हें करना ही करना है। जब तुम आप ये मेडिटेशन करोगे तो भाई आपको आना चाहिए मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अगर आपको मतलब ये दो चीज़ तो इम्पोर्टेंट हैं। फिर आपका आगे वॉकिंग, जो वॉक तो भाई डेली करना है, डेली। ये चीज़ तुम्हें नहीं बताएगा, पर ये तुम्हारी लाइफ में कितना चेंज लाएगा वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, ठीक है। और अगर तुम वॉक अच्छा कर पाते हो भाई, खासकर सभी के लिए कह रहा हूँ, एस्पिरेंट के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बंदा एस्पिरेंट्स ही है, भाई इस चीज़ को देख लेना। और चाहे तुम यूपीएससी के हो, एसएससी के हो या किसी भी अदर एग्जाम्स के, मुझे इससे मतलब नहीं है भाई। मेरा जो टारगेट है वो है तुम लोग के लिए सही से चीज़ों को बताना, ठीक है। तुम यहाँ पर आए हो तो 100% चीज़ों को तुम्हें यहाँ पे फ़ायदा मिले। भाई फालतू बातें नहीं, जितनी भी ज्ञान की बातें आएंगी वो बीच में मिलती रहेंगी तुम्हें। तुम लोग स्क्वायर्स जो है आपके, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि x की पावर 2। तो तुम्हें 2 का स्क्वायर पता होगा, 4 का पता होगा, 5 का, 3 का, लेकिन हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे भाई 6 से। और इसको याद कैसे करना, उस वो कह रहा हूँ वीडियो देख के याद हो जाएगा। जैसे हमें 6 का है तो 6 का स्क्वायर कितना आया, लेकिन 6 का क्यूब कितना है, 216, ठीक है। सर हमें तो पता है ये चीज़। आप 7 तुरंत यहाँ लिखोगे अपनी कॉपी पे, मतलब रफली लिखना, ठीक है। 7 का स्क्वायर पता है आपको, लेकिन 7 का क्यूब तुम फट, मतलब वहाँ पे हवा खराब है बहुत लोग की, यहाँ पे कंफ्यूज है अभी भी। यहाँ पर ये कर सकते हो 8 को 64, मतलब सोचना नहीं है बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए, तुरंत तुम्हें ये चीज़ यहाँ पे याद होनी चाहिए। अभी तो मैं क्यों लिखवा रहा हूँ वो उसका भी रीज़न बताऊंगा। जैसे 9 है, पहले हम यार वो नंबर लिख लो एक बार यार, है ना, 12 तक लिखना, ठीक है। ये आपका 100 हो गया, ये आपका 121 हो गया, ये आगे 144 हो गया। अब 9 का अगर बात क्यूब करें
तो 7 to 9, ये तो सर हमें तो ये सब तो आता है भाई, ठीक है। अब तुम्हें ये सब चीज़ तुम अगर ये कर लेते हो तो कोई इशू ऐसा होने वाला नहीं है इतना। ये हो गया आपका, ठीक है, ये 2 है भाई, ठीक है, आता है मेरे को लेकिन यहाँ पर क्या है, ये x है, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है। लेकिन तुमसे मैंने अभी क्या बोला, तुम्हें x की पावर 4 भी पता होनी चाहिए। किन का मतलब, मेरे अकॉर्डिंग इतना तो तुम्हें इसकी पावर पता होना चाहिए, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा तुम्हारा उतना कर पाओगे। देखिए 6 का है 1 to 9 6, मेरे को इस तरीके से चीज़ें याद है, तो मैं तो बस बता रहा हूँ। 7 का 2 4 1 0 नहीं 2 4 0 1, ठीक है। और 8 के लिए आपका 4 9 6, मेरे को इस तरीके से चीज़ें याद है यार, ठीक है। 9 का शायद है 5 1, हाँ ठीक है। इसके तो भाई इसको तुम्हें याद, ये तो तुम्हें याद होगा भाई, ये तो तुम्हें याद होने चाहिए, तो ये बहुत टफ चीज़ है ना। ये तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब पीवाई को लगाओगे तुम्हें इसका यूज़ आराम से दिखेगा करने का कि क्या है। और 12 का तुम्हें याद होना चाहिए x की पावर 5, यानी कि 12 की पावर 4 है, तो पता होना चाहिए इसकी वैल्यू ये होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, लेकिन जो आपका ना ये है, इस पे कमांड है ना, तो कोई भी कोचिंग सही है किसी काम की नहीं है। यही है तुम्हारी पावर। और तुमसे मैंने बोला, ये जो तुम मेडिटेशन करोगे, डेली रनिंग करोगे, ये चीज़ बहुत बड़ी तुम्हारी लाइफ में चेंज ला के देगी। और ये टारगेट जो है डेली आपको जो करना है, ये डेली करना है। और ये जो वीडियोस हैं भाई, अभी एक आ रही है, ठीक है, फिर इसकी एफिशिएंसी अलग अलग बढ़ाते बढ़ाते मैं तुम्हें चीज़ों को कवर सब कराऊंगा। तुम सोचोगे सर मेरे को आप क्या करा रहे हैं, क्योंकि तो सिलेबस तुम करे बैठे हो, यहाँ पर चीज़ों पर तुम यहाँ पे मात खा रहे हो, यहाँ पे मात खा रहे हो भाई, ये कौन करेगा। और ये इसलिए रफ चल रहा है भाई क्योंकि तुम पेन लेके बैठो, ठीक है, क्योंकि अब गर्मी है, तो ऑब्वियस बात है तुम अपनी लाइब्रेरी में अपने साथ, मतलब ये अगर वीडियो चल रही है तुम्हारे फ़ोन में, तुम्हारे लैपटॉप पे, टैबलेट पे, तो एक पेन तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। अब जब तुम इतना कर लोगे, तुम्हें मतलब यार ऑब्वियस बात है तुम लेके बैठोगे, तुम्हारा काम क्या है 13 का लिखोगे यहाँ तक, ऐसे करते करते तुम्हें पता है कहाँ से लिखना है। ओके सर हमें तो बहुत कुछ याद है, 59 का लिख लोगे, 60 का लिख लोगे, तुम्हें बहुत लिखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तुमसे मैंने बताया 1 से लेकर 60 तक के तुम्हें क्या होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए भाई। ये मस्ट है करना तुम लोग के लिए, नहीं करोगे तो फिर भाई वही कह रहा हूँ पीछे रह जाओगे, ठीक है। अब अगर हमने स्क्वायर की बात कर ली, तो भाई और किसके स्क्वायर्स इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज़ है ना सर स्क्वायर्स तो है सर, ऐसे किस किस के हम लोग स्क्वायर याद कर लेंगे सर, ठीक है। जैसे तुम लोग जब पीवाई को लगाओगे तो पता लगेगा भाई इसका मेरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायर तुम्हारा का 1369, थोड़ा देख लेना, ठीक है, श्योर नहीं हो भी भाई, ठीक है। अब इसके अलावा तुम्हें किसके देखो, अब जैसे तुमने 60 तक कर लिया, तो 60 के बाद तुम्हें किस नंबर पे जाना है, जैसे 60 तक तुम्हें जाना है 75 का स्क्वायर याद होना चाहिए। वैसे इसको तो इसकी ट्रिक तुम्हें ऐसे वाली याद होगी 780 56 वाली, सही है। ट्रिक अगर ये चीज़ नहीं पता भाई यूट्यूब पे देखने मिल जाएगी, ठीक है, कैसे करते हैं इसे, ज़्यादा नहीं बताने आया हूँ, सही है। तुम 63 का स्क्वायर करना, और वो मैं देख ले रहा हूँ, मैंने शायद कहीं लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, 69 का स्क्वायर। तो इसकी एक ट्रिक है निकालने की, वो वीडियो तो मैं ना टेलीग्राम बता दूंगा, तो मैं भी वही कंटेंट दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा टाइम बचाना है। टेलीग्राम पे तुम्हें लिंक दे दूंगा, वो जाना, तुम्हें ये सब जितने भी हैं 1 से लेकर 100 तक सारे स्क्वायर निकाल लोगे, लेकिन ये तुम्हें टिप्स पे याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन अब 101 का स्क्वायर निकालना आना चाहिए, 102 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर आना चाहिए तुम्हें इस चीज़ के लिए। और मतलब तुम अगर पढ़ोगे आगे बढ़ोगे तो इसका स्क्वायर बहुत यूज होता है भाई, पता तुम्हें। अब इसकी भी मतलब ट्रिक होती है आपकी, देखो ये इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, कमांड करनी पड़ेगी तुम्हें इसके ऊपर, तो तुम कर लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब तुम्हें मैंने स्टार्टिंग बताया था कि भाई रूट तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं रूट 2 की वैल्यू, ठीक है, रूट 2 की वैल्यू अब पता है हमें, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, आपको गिवन होती है हर जगह, रूट 3 की वैल्यू पता होती है भाई। लेकिन इसके आगे क्या ये होती है शायद ना, A73 समथिंग कुछ होती है। अब रूट 4 तुम्हें पता है, तो अब तुम्हें नहीं पता रूट 5, बहुत लोग को ऐसा होंगे जो रूट 5 की वैल्यू नहीं पता होगी, आज से पता होनी चाहिए भाई। और ये तुम्हारी कैलकुलेशन में बहुत बहुत रोल करेगा, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बताने आया हूँ तो भाई कुछ ऐसा नहीं बताने आया हूँ, और ये तुम्हें बंदा कोई बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा। तो रूट 8 की तुम कर लोगे, 2 रूट 2 वाला, ठीक है, लेकिन वैल्यू तुम्हें इसकी पता होनी चाहिए। 2 में आती है 2.828
ठीक है, और 7 शायद 6.5 है, 2.65, हाँ ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे को इतना ही याद है क्योंकि इसका 3 हो जाता है, ठीक है, मतलब रूट 10 वाले का 3 हो जाता है। तो इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे आप बाई चांस आपको मान लो रूट 10 आ गया तो रूट 10 से समथिंग इतना बैठेगा, 3.2। तो इतना मतलब तुम्हें रूट 10 तक वैल्यू पता होनी चाहिए। ये आपकी जो हेल्प करेगा, कैलकुलेशन बहुत हेल्प करेगा। और जो दूसरी मैंने तुम्हें चीज़ बताई, टेबल्स, भाई टेबल्स याद कर लेना। और टेबल्स में कितनी करनी तुम्हें बता दी मैंने, 1 से लेकर 30 तक तुम्हें याद होनी चाहिए। उसके अलावा 37 का, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं तो मतलब इतना याद कर लो, इनफ है भैया, ठीक है। 31 वगैरह, 37 है, 35 है, 45 है, इनको तुम्हें, इनके जो टेबल्स है तुम्हें याद होने चाहिए। तो अपने एंड से इतना चीज़ों को लेके चलो, ठीक है। अब इस वीडियो में मोस्टली देखो तुम्हें मैंने बेसिक बता दिया, थोड़ा मतलब तुम्हें ज्ञान दे दिया। अब तुम्हारा जो होमवर्क है क्या रहेगा, 1 से लेके 37 तक टेबल्स मोस्टली याद कर लेना भाई। मतलब 30 तक तो याद करना ही है, उसका तुम्हें 1-2, जैसे 31 है, 32 है, 33, 34 है, तो 5-6 टेबल बचती है। 35 तो में ईजिली याद होगी। 36 का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो चीज़ बढ़ती रहती है ना, तुम्हें देखो ये चीज़ तुम्हें पता है ना, ये तुम्हें बहुत काम आएंगी जब तुम ये रीजनिंग करोगे, जब तुम कैलकुलेशन करोगे मैथ्स के अंदर, वो चीज़ बहुत हेल्प होगी। तुम्हें पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन अभी जब तुम मॉक्स देने बैठोगे तो पता लगेगा। और PYQ पे अपनी कमांड लेना स्टार्ट करो। मॉक्स के लिए क्या है भाई, जैसे सुपर 30 में हम लोग जो मॉक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वही मैं आपको फ्री में मेंशन कर दूंगा। वही मॉक्स किसी भी प्लेटफॉर्म से, सिलेक्शन वे से लगा लो, टेक्स्ट बुक से लगा लो, RB की साइट पे, वहाँ से किसी भी साइट से लगा लो, ओलिव पे लगा लो, ठीक है, आपको पंडित वाले ऐप पे तो वहाँ से लगा लो, किसी भी ऐप से लगाओ, ठीक है, मुझे मतलब नहीं है। तुम्हें मैं जो शिफ्ट दूंगा वो शिफ्ट तुम्हें लगानी है। शिफ्ट ऑफ किसकी, CGL 2025 की और CHS 2025 की, मतलब यही इतनी शिफ्ट तुम्हें लगानी है। सब नहीं, जो मैं बता दूंगा बस वही लग करके चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 11 का टेबल आता है, ये तुम्हें अगर इसका वो पता है, ये अगर तुम्हें आता है करना, इसका भी तुम मतलब मेरे को जिससे चाहिए वो कमेंट कर दे, ठीक है, उसको मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा। मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर देना द हावर्ड स्पॉट वाले ID पे, ठीक है, वो भी तुम्हें मेंशन है वहाँ पर, वहाँ से कर देना। जो तुम्हें मैंने अभी बताया PPP, पेशेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और उसके लिए चाहिए प्लानिंग। तो तुम्हें किस चीज़ की प्लानिंग की, जिस चीज़ की नीड है तुम्हें भाई, वो तुम मुझे बताओगे, ठीक है। नीड किस चीज़ की है, कैसा वीडियो कंटेंट चाहते हो। यहाँ पे मैं आया हूँ तो देखो, जैसे मेरा चैनल है वो भी वैसे ही तुम्हारे लिए बनाया है कि तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग, जो तुम्हारा नीड रहेगा भाई उसी के अकॉर्डिंग चीज़ रहेगी। जैसे मैंने अभी स्ट्रेटजी वीडियो बनाई, तुम्हें चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे तुम्हारे लिए बना दी कि भाई, और ऐसा नहीं मैं तुम्हें कंटेंट बता दिए, मैथ्स मैनिया देखो, कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन देखो। तुम मेरी कभी वीडियो में देखोगे तो मैं हर चीज़ शॉर्ट में लिखता हूँ, क्योंकि वो ये तो मैंने बता दिया। मैथ्स मैनिया तुम्हारी MM याद होना चाहिए, CC कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन भाई, रोहित त्रिपाठी की वीडियो है भाई, इससे कंटेंट कर सकते हो, PYQ के लिए कर सकते हो। और PYQ सेट सबने लगवा रखे, लेकिन भाई मेरे अकॉर्डिंग जो तुम करो, सेट्स लगाना सही है, PYQ के लेटेस्ट वाले, लेटेस्ट, ठीक है। तुम जैसा बोलो सर मेरे को लेटेस्ट क्वेश्चन करा, देखो हर टीचर है तुम बेस्ट 100 करा रहा है। अभी मैंने MTS वाली वीडियो डाली है, PDF गगन वाली, ठीक है, उसमें 115 क्वेश्चन के आसपास उसने बता दिए, बेस्ट 100, टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ CPO, ऐसे करके तुम्हें बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे। लेकिन भाई तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा फोकस इसमें होना चाहिए PYQ पे, और सेट्स लगा लो। टाइम कम है तो सेट से कवर करेंगे, और फुल मॉक्स तो हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे पता है, देखो तुम लोग को कैसे चीज़ को कवर करोगे। जैसे हम लोग CGL के लगाएंगे फुल मॉक्स, ठीक है, और CHSL हम लोग लगा देंगे सेट से। तो दोनों ही तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि भाई तुमसे मैंने क्या बोला, फिर से इस वीडियो बोल रहा हूँ, टाइमर वाली चीज अभी भी चांसेस हैं कि भाई आ सकती है, अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तुम्हारा, सही है। लेकिन भाई जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हमें वेट तो करना नहीं है ना, हम लोगों को तो पूरा चीज़ें पढ़ के चलनी है। अब तो बिना पढ़े तुम्हारा मामला तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास तुम अभी जो हम लोग जब करते हैं ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं, तो अब तुम लोग कह रहे हो सर इस बार ना मेंसुरेशन में बहुत क्वेश्चन आए, तो भाई बता दो जिस चीज़ की नीड है। अब तुम्हें लगता है, मुझे लगता है यार किसी ने मेंसुरेशन बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया, बाई चांस मान लो कि मैंने मेंसुरेशन अच्छा नहीं पढ़ाया, तो उसका वीडियो मैं तुम्हें दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैंने जितना कंटेंट देखा मैथ्स मैंने का भाई इनफ है। तुमसे मैं कह रहा हूँ आज तो मैथ्स में, अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ना कुछ दिनों बाद, हम लोग पूरा मैथ्स महीने से कवर करेंगे। किसी की अगर कोई प्रिपरेशन नहीं है भाई, पता है मैं बता रहा हूँ, गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी, किसी भी
चीज़ का कोई पेड कोर्स लेने की नीड नहीं है, किसी का भी नो पेड, सब कुछ फ्री मिलेगा तुम्हें मेरे, या कह सकते हो तुम्हारे अपने चैनल पे, द डार्क हॉर्स ऑफिशियल। अब यार मैं भी बहुत नाम लिख सकता, मैंने क्यों रखा इसका नाम, यूनिक क्यों रखा, तुम्हें पता है ये, तुमने अपनी वोके पढ़ी हो, तुम्हें पता है ना, अनएक्सपेक्टेड विनर है यहाँ पे तुम्हारा। तो तुम यही हो, तुम अनएक्सपेक्टेड विनर ही हो। तुम ही यहाँ जाके, जो बंदा है वो यहाँ पे रैंक लगाएगा, और रैंक्स पे ही खेलना है। जो रैंक्स के लिए खेलेगा भाई वो क्वालिफाई होगा। रैंक्स बहुत बड़ी चीज मैटर कर जाती है, किस तरीके से करना है, कैसे नहीं करते। वो अपना जो सुपर 30 वाला बैच है, अभी जैसे कि वीडियो बनाई, लोग अवेयर हुए, तो एडमिशन के लिए आ गए सर एडमिशन। देखो भाई, आप इसका जो एडमिशन है ना, ये कब मिलेगा, जब आप प्री क्लियर कर लेंगे। क्योंकि जो बच्चों ने एडमिशन लिया है भाई, वो प्री प्लस मेंस के लिए ऑलरेडी यहाँ पर हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं यहाँ पर, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको मतलब पूरा सिलेबस भी कराना, सब कुछ कराना, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो मैं तुम्हें हर एक चीज़ यहाँ पे नहीं करा सकता भाई, ठीक है। तुम्हें जो मैंने होमवर्क दिया है वो पहले यहाँ पे करना है, ठीक है, और कोशिश करो करके मेरे को चाहे कमेंट करो, या मेरे को इस वाली आईडी पे हॉटस्पॉट पे मुझे तो मैसेज कर देना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है इसमें मैसेज कर देना। टेलीग्राम पे तुम्हें आराम से आईडी मिल जाएगी, मैं मेंशन अभी फिर से कर दूंगा, ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद में, मतलब वीडियो अपलोड करूंगा, इसका लिंक के साथ में मैं इसका अटैच कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ों को करो। और भाई, और तुम लोगों का क्या रह गया, डेली फ्री शेड्यूल की बात कर लेना पहले, ठीक है। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, क्या डेली फ्री शेड्यूल जो है सीजल 2026 के लिए। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसके लिए कि तुम यहाँ पर ग्रामर भी करोगे, यहाँ वोकेब भी करोगे, यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करोगे, ये आपका इंग्लिश में सब कुछ करोगे। रीजनिंग पूरा भाई प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, ये तुम कर लोगे आराम से। जीएस में आपको एनसीईआरटीज करनी है, कैसे करनी है भाई, मैं तुम्हें एक वीडियो बता दूंगा, कमेंट आते हैं तो किस किस वीडियो को एनसीईआरटी करनी है वो करना है तुम्हें भाई। अभी बता रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी आज भी तुम सर्च करोगे ना एनसीईआरटीज के लिए, तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन भाई बता रहा हूँ बहुत कंटेंट है, कैसे पढ़ लोगे 6 to 12 भाई, नहीं पढ़ना है ना, वो चीज़ रफ है भाई, वो चीज़ नहीं करना है। वो तो तुम्हें यूपीएससी के लिए ना, यूपीएससी तुम कर रहे हो, नहीं तुम क्या कर रहे हो, एसएससी ठीक है, तुम हो एसएससी वाले, तो एसएससी वालों के लिए ही भाई बता रहा हूँ मैं, ठीक है। टारगेट अपना नहीं भूलना है, सही है, मेडिटेशन करना है, ठीक है, और मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को लेकर भाई। सुबह उठो, सर मेरे को सीजल निकालना है, ये चीज़ सोचो, जैसे मेडिटेशन कर लो, फिर तुरंत ये चीज़ मैनिफेस्ट भी करो कि भाई मैं 2026 में एट एनी कॉस्ट मेरे को भाई चीज़ें चाहिए क्लियर है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मेरा टारगेट मुझे अचीव करना है। मैंने तुम्हें, मेरा चैनल है ना अपने वाला, इसी वाले चैनल पे तुम्हें मैंने वीडियो दी, कैसी वीडियो दी है, क्योंकि तुम्हें मोटिवेशन वीडियो भगा भग नहीं देनी है, तुम्हें टाइमली चीज़ों को देना है, और ग्रोथ कैसे करनी है तुम्हें सब बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई देखो, ज्ञान की बातें होती रहेंगी, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2026 है अपना टारगेट, तो इस टारगेट को अगर अचीव करना है तो भाई फ्री शेड्यूल जो है कर लेना। मैं फोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो मैं फोर्स कर रहा हूँ, इस चीज़ को कर लेना भाई। अपनी प्रिपरेशन में जो तुम ग्रोथ देखोगे ना, जो बूस्ट तुम्हें मिलेगा यहाँ से, वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा। द डार्क हॉर्स ऑफिशियल, यहीं पे जाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, सही है। और अब तुम जब क्लिक करोगे पहुंच जाना, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा तुम्हें यहाँ पे, टेलीग्राम पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा भाई। कौन चैनल में आ रहा है, कौन चैनल से आ रहा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। मेरे 100 बच्चों में से 100 लोगों का लक्ष्य चाहिए, ऐसा मेरा टारगेट है, चाहे वो बंदा फ्री वाला हो या पेड वाला, सही है। अब जैसे अपना पेड वाला चल रहा है, पेड वाले में मेरा टारगेट है कि मेरे को यहाँ पे उनका है, मेरे को उनको उनसे बोल रखा है कि भाई मेरे को यहाँ पे 100% रिजल्ट चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो भाई वहाँ पे चीज़ें वैसे चल रही हैं, ये फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कंटेंट में दम नहीं है भाई, दम है इसलिए लॉन्च हो रहा है, लॉन्च ही इसलिए है भाई, सही है। तो कंटेंट तुम्हें अगर करना है यहाँ पर थोड़ा सा
तुम लोग को फोकस करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए यहाँ पर। सो इस वीडियो में इतना ही भाई, ठीक है। फिर से भाई जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। ज्वाइन करो और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ये तुम्हें मतलब तुम्हें मैंने बता दिया ना, जितना मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया है भाई, उसका फीस ना तुम कितना भी कर लो पे नहीं कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो कंटेंट है, जैसे बाई चांस देखो किसी टीचर ने, जैसे बाई चांस मैंने किसी कोई भी टीचर है, इसका कंटेंट ये है, ये इंग्लिश का कंटेंट है, ये भाई मैथ्स का कंटेंट है, ये जीएस का, ये रीजनिंग का। अगर इन सब बेस्ट कंटेंट को ढूंढ के तुम्हें मैं अगर करा दूं, जो तुम्हें मैंने लिंक दिया है ग्रुप में का, अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे अगर तुम फ्री शेड्यूल फॉलो कर लो तो क्या जा रहा है भाई, फ्री है फ्री। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम ग्रुप ज्वाइन करो भाई, तुम डेली में शेड्यूल आए, बस अपना शेड्यूल करो, निकल जाता है। तो तुम रुकना ना रुकना तुम्हारे ऊपर चॉइसेस है, ठीक है। लेकिन तुम्हें अगर करना है तो उस चीज़ की तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया भाई, फोकस कर लो, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तुमको मैं अगर फिर से पूरा व्यू दूँ तो मैं तुम्हें सब बताया, कैसे चीज़ों को तुम्हें करना है, क्या प्रैक्टिस प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सब कुछ तुम्हें मैंने बता दिया है, ठीक है। तो फोकस करो भाई, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ बता के गया हूँ यहाँ पर, तो चीज़ों पे काम करना है। ये होमवर्क है भाई, ये चीज़ होमवर्क तुम्हारा हो जाना चाहिए, सही है। अगर नहीं हो पाएगा भाई तो फिर नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे वीडियो में हल्का हल्का ज्ञान मिलता रहेगा, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे को सर कुछ बता दीजिए, तो तुम्हें मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बता दूंगा। जो मेरा प्लान है तुम लोग के लिए ऐसा है कि हम लोग 5 से 6 घंटे में कुछ ऐसा बना दें जो तुम एग्ज़ाम से 1 डे बिफोर, ठीक है। अगर हम ये भी कर लें तो मेरे को यार वही चीज़ है, वीडियो का ख़त्म हो गया वैसे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन तुमसे मैंने बोल रहा हूँ कि प्लानिंग है, लेकिन भाई सबसे बड़ी चीज़ है भाई टाइम की। तो टाइम की बहुत ज़्यादा ही इशू रहता है, ठीक है। टाइम नहीं मिल पाता। तुम्हारे लिए जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये भी समझ लो कि फ्री टाइम है, तो नाइट में ही रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा भरोसा रखो, चीज़ों को तुम्हारे लिए करा दिया जाएगा। जितने भी जो है हमारे फ्री शेड्यूल जो फॉलो करेंगे, जिन्होंने फ्री शेड्यूल फॉलो किया है ना, वो थोड़ा सा टच में रहना। अगर मेरे के अकॉर्डिंग चीज़ें सही रहीं तो सुपर 30 का जो मेंस वाला बैच, जो मेंस वाले बच्चे आएंगे, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे उससे पेड वाले बच्चे को लूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरे को 10 बच्चे सही मिल गए तो फ्री एंट्री यहाँ पे उससे मिल जाएगी, उससे हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। पर ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या रेस्पॉन्स है। अगर बच्चा ज़्यादा है भाई फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, वहाँ मैं मैनेज नहीं करूँगी। मेरे पास खुद भी अपना इधर बच्चा है, तुम और आ जाओगे तो सुपर 30 वाली चीज़ जो है ना वो 40 हो जाएगी फिर। तो वहाँ पे जो है वो इशू ना हो, और ये इशू अगर नहीं आना चाहिए, इसके लिए कह रहा हूँ ये चीज़ ज्वाइन कर लेना। तुम्हारे लिए मैंने जो प्लान किया है आगे के लिए, उसको प्लान करा है, लेकिन अभी तुमसे मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि हो पाएगा, ठीक है। फिर भी मेरी साइड से चीज़ों को लेकर जितना भी मैक्सिमम तुम्हारे लिए हेल्प हो पाएगी वो हेल्प करूँगा, ठीक है। ज्वाइन करो वीडियो को, और ज़्यादा लंबा नहीं करते इस वीडियो को, थोड़ा सा इंट्रो था एक तरीके से ये, ठीक है। अगर मेरे को लगता है कि कुछ लेंदी वीडियो चाहिए तो लेंदी वीडियो बना लेंगे। शॉर्ट्स में अगर तुम चाहो तो शॉर्ट्स में तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। या इस तरीके से 10-10, 15-15 मिनट की डेली वीडियोज़ चाहिए, उस तरीके से मिल जाएगी। तुम्हें जैसी भी रिक्वायरमेंट है भाई, उसके लिए तुम्हें क्या करना है पता है, कमेंट करना है वीडियो पे। दैट्स वाई मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। और किसको पर्सनल मेरे को बात करनी है तो हॉवर्स स्पॉट आईडी पे अपनी जाओ और वहाँ पे मेरे को मैसेज कर दो। मैसेज करो, तुमको विदिन 6 आवर्स तुम्हें वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। और वैसे भी 2 दिन मेरे पास आए तो तुम्हारे लिए, तो यहाँ पे हर किसी को रिप्लाई मिल जाता है। बहुत बंदे ऐसे हैं जो कि अच्छे अच्छे ग्रुप में हैं, वो भी यहाँ टच में हैं, नहीं निकल रहा है यहाँ पर, लेकिन वो हेल्प के लिए यहाँ पर है, पूरी हेल्प हो रही है उनकी यहाँ पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस जुड़े रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मेरे को आ रही नींद और लग रही है भूख तो धन्यवाद तुम लोग का भाई, यहाँ तक आए हो। और जो चीज़ मैं तुम्हें बताई है मुझे बताना। अगर कहीं पे भी तुम्हें लगता है कि हाँ मेरी कोई हेल्प हो रही, तो मैं भाई पूरा यहाँ पर तुम्हारे पास हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। बिल्कुल की जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद तुम सभी का, ठीक है। तो लास्ट में वही चलते चलते एक बार और जय हिंद, वंदे मातरम, ओके, बाय बाय।